राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर के बारे में कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं या देखने के लिए, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई स्टडी पर्पज से, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी करना कराना हो तो या तो अपना खुद का दिमाग चलाइए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। वोडाफोन आइडिया 52 वीक लो 6 रुपये 12 पैसे और 52 वीक हाई 10 रुपये 97 पैसे, मतलब 11 रुपये के आसपास। 8 रुपये 59 पैसे प्राइस चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ क्षण वोडाफोन आइडिया के विषय में जान लेते हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। एक समय में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी जियो के आने से पहले। जियो के आने के बाद यदि सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को पड़ा है। क्यों? रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है कि वोडाफोन आइडिया केवल सिम बांटते रह गई और लोगों को बात कराते रह गई। अन्य जितनी भी कंपनियां हैं वोडाफोन को छोड़ करके, अब वोडाफोन भी धीरे धीरे उन चीज़ों पे आ रही है, लेकिन जब आना चाहिए था तो नहीं आ पाई थी। अन्य सारी कंपनियां वाईफाई, एयर फाइबर, टीवी, फ्रिज सब कुछ करना शुरू कर दी थी। बट वोडाफोन की एंट्री बहुत लास्ट में हुई जब बहुत सारे लोग इससे जा चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जब कस्टमर बेस ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। और वोडाफोन आइडिया लगातार कई सालों से नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान फंडामेंटली तरीके से दे रही। वो आप जाकर के पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। हाँ, ट्रेडिंग फेवरेट शेयर है वोडाफोन आइडिया, खास तौर से टीवी का। मैं वोडाफोन आइडिया पे क्या विचार व्यक्त करता हूँ वो तो बस मैं ही जानता हूँ और वो लोग जानते हैं जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे। चलते हैं इसके सीधे सीधे चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। यह है वोडाफोन आइडिया का चार्ट। एक बहुत उछल कूद के बाद बहुत बेतरतीब तरीके से ये भागा और लगभग 9 रुपये जो इसका एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस पहला है, वहीं पे जाकर के ये ब्रेक लेता है। तो पहला रेजिस्टेंस 9, दूसरा 10, तीसरा 11, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। और ये ध्यान रहे, वोडाफोन आइडिया बहुत ही चमत्कारी शेयर है, तो कृपया करके चमत्कार को नमस्कार करिए खुली आंखों से, ठीक है। बाकी अन्य क्या करना है क्या नहीं करना आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे। सपोर्ट 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये। 6 रुपये इसका सबसे मतलब जिसे कहा जाता है मजबूत सपोर्ट है, और 8 रुपये और 7 रुपये 2 इसके जिसे कहा जाता है कि समयानुकूल वाले सपोर्ट ट्रेडिंग। तो 9, 10, 11 ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अच्छी तरीके से ये देखने योग्य। 11 के ऊपर जब ये निकलता है तो आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या ये फिर से 6, 7, 8 रुपए के रेंज में आए तब देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि इसके फंडामेंटल अच्छे हो जाते हैं, कुछ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सरकार की कृपा हो जाती है, तब तो बात एक अलग बात है। तो इसी के साथ आज के लिए अभी के लिए बात करेंगे आज भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में, जो कि वोडाफोन आइडिया के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बात हुई, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा भाई, सुन लीजिएगा। तो भारतीय एयरटेल के बारे में भी बात करना जरूरी है। 1511 का 52 वीक लो और 2045 का 52 वीक हाई, 1931 रुपये प्राइस चल रहा है जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं या मैक्सिमम आप देख सकते हैं। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई स्टडी पर्पज़। सो प्लीज़ जो भी चीज़ें यहाँ सुनिए, देखिए, बस पिक्चर की तरह आनंद लीजिए, मतलब फिल्म की तरह। बाकी और कुछ विशेष करने का प्रयत्न न करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। एयरटेल जियो को कोई यदि टक्कर दे रहा है तो वो है एयरटेल। हर तरीके से टक्कर दे रहा है, चाहे वो बात कराना हो, चाहे नेटवर्क पहुंचाना हो या कुछ भी करना कराना हो। और लॉकडाउन के बाद से एयरटेल लगभग 4 से 5 गुना हो चुका है। ये है लॉकडाउन प्राइस। लॉकडाउन प्राइस देख लीजिए भाई, ये 400 से 500 के आसपास था प्राइस। ये 2020 वाला इलाका है, वहाँ से देख रहे होंगे तो ये ब्लास्ट कर गया है। नीचे आने का तो जैसे लग रहा है ये नाम ही नहीं ले रहा है। तो
एयरटेल को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें, परखें और अपने पोर्टफोलियो में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही कोई काम करें। बाकी एयरटेल सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। और हाँ, सपोर्ट की बात कर लेते हैं भाई। 1900 पहला, 1850 दूसरा और 1800 तीसरा, और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका लगभग 1730-40 के आसपास का। तो ये 3 सपोर्ट आप लोग याद रखिएगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 2100। एयरटेल हमेशा यूज करने वाला सिम है, हर जगह इसके नेटवर्क अवेलेबल रहते हैं। और ये बात ध्यान रहे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको आंखों से देखना है, कानों से सुनना है। बाकी कराने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना है। 1900, 1850 दो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिहाज से और लोगों को देखने के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए भी इतना ही। जो चीज़ें न समझ में उसे आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में एक बार फिर से। यस बैंक लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें नए सपोर्ट और कौन से इसमें रेजिस्टेंस लेवल आगे आने वाले हैं, उसी पर हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं या देखने के लिए। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और ना ही किसी भी प्रकार का एजुकेशन पर्पज़ से, ठीक। तो आप लोग जो भी चीज़ करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के तभी करिएगा। 16 रुपये 2 पैसे का 52 वीक लो और 23 रुपये 39 पैसे का 52 वीक हाई, ठीक। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ये 21 रुपये 21 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अब चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है चार्ट 1 साल का यस बैंक का। यस बैंक वही शेयर है जिसमें काफ़ी सारे निवेशकों का जो धन था इस प्रकार से नीचे आ गया था। तो यदि ये वाला दौर जिसने देखा होगा या सुना होगा या समझा होगा तो वो तो यस बैंक को अच्छे से जानता होगा। बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं और मैं समझा भी नहीं सकता। ये 5 साल का चार्ट था और ये 1 साल का। कई बार यस बैंक के बारे में मैं बताया, इस लेवल पे बताया, इस लेवल पे बताया, लेकिन जो लोग सुने होंगे, समझे होंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन किए होंगे या उनके फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें सजेशन दिए होंगे तो वो लोग फिर से ये दौर देखने से बचे होंगे। बाकी आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिलहाल बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो जो रेजिस्टेंस है, मेन अहम रेजिस्टेंस 23 रुपये है। इसके बीच में 22 रुपये एक छोटा रेजिस्टेंस है और 26 रुपये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 3 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 20, 19, 18, ये 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। छोटे दायरे का ये इसमें हलचल मस्ती है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता, इसलिए 1-2 रुपये का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है काफ़ी है इनके लिए। बाकी यस बैंक फंडामेंटली कैसा है इसको आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं यस बैंक को बहुत हे दृष्टि से देखता हूँ और इसमें देखने वाली बात और न देखने वाली बात तो बड़ी दूर की बात है। आप लोग इसको वॉच लिस्ट में रखिए, उतना ही बहुत है। बाकी आप लोग का जो मन। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। धन्यवाद। यूको बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में एक बार फिर से करने का मतलब इसके पहले भी कई बार हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यूको बैंक के बारे में आज फिर से चर्चा हो रही है। 26 रुपये 81 पैसे का 52 वीक लो और 52 रुपये का 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक से देखा जाए तो लगभग 100% का उलट फेर कर दिया है शेयर ने। ऊपरी लेवल से 50% गिरता है कोई शेयर तो निचले लेवल से उसको वही चीज़ अचीव करने के लिए 100% बढ़ना होता है, जहाँ तक मैंने गणित पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताई जाती है केवल और केवल सुनने या देखने के लिए बताई जाती हैं। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न ही कोई एजुकेशन पर्पज़ से। आप लोग कुछ भी बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना देर के हुए अब चलेंगे चार्ट पे। 30 रुपये 70 पैसे आज का प्राइस है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है यूको बैंक का चार्ट। यूको बैंक भी देखा जाए तो पूरा यदि देख लिया जाए मैक्सिमम चार्ट तो ये भी बहुत काफ़ी उछल कूद करने वाला शेयर है। बीच में ये जो लगभग 22 से 24 के बीच में इसमें अच्छी खासी रैली, ये वाली रैली देखने को मिली थी जब ये 10 रुपये के आसपास से घूमा था और 70 रुपये तक चला गया था। 1 साइडेड रैली आपको देखिए, बीच में भाई प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, लेकिन वहाँ से फिर से वो अपना पुराना वाला अवतार दिखा रहा है। तो भाई अब
यस बैंक हुआ, यूको बैंक हुआ, इन सब बैंक में काफ़ी सोच कर समझ कर दृष्टि लगानी चाहिए। दृष्टि लगाने का मतलब बाई सेल करना नहीं होता है, ठीक है। और ये है 1 साल का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा तेज उछल कूद करने वाले व्यक्ति हैं वो लोग 32 रुपये के ऊपर, ये रजिस्टेंस है 32 रुपये, इसके ऊपर वो अपने आंखों से देख सकते हैं। देन जो थोड़े कम उछल कूद वाले व्यक्ति हैं 36 रुपये, और जो और कम व्यक्ति हैं तो वो 40 रुपये। तो 32, 36, 40 ये 3 इसके इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जब आप लोग अपनी अपनी आंखों से देख सकते हैं इसे। सपोर्ट 28 रुपये, 24 रुपये तत्कालीन, 2 सपोर्ट इस समय फ़िलहाल हैं। बाकी फिर जब जैसा शेयर में आगे घटेगा बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से नया वीडियो बनाएंगे। बाकी मैं यूको बैंक और यस बैंक जैसे शेयरों को अपनी आंखों से नहीं देखता हूँ जल्दी। और रही बात मेरे मन की, तो मैं देखना चाहता हूँ ना, मैं देखना भी नहीं चाहता। हाँ, वीडियो बनाना है तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए वीक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक मतलब पीएनबी शेयर के बारे में। पीएनबी शेयर का चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं और आप देख सकते हैं बस। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और ना ही किसी भी प्रकार का एजुकेशन पर्पज़। आपको एजुकेशन कहीं लेना हो तो भाई आप कहीं से ले लीजिएगा, यह केवल ये सुनिए देखिए। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में ऑलरेडी मेरे द्वारा कई वीडियोस बनाए जा चुके हैं, उन्हें आप लोग देख करके इस वीडियो से तुलना जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 85 रुपये 46 पैसे का 52 वीक लो और 115 रुपये 71 पैसे का 52 वीक हाई, ये पंजाब नेशनल बैंक का 1 साल का लेखा जोखा है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था उस दिन प्राइस है 113 रुपये 30 पैसे। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। चैनल को तब तक आप लोग भी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब इच्छा अनुसार कर दें। ये 1 साल का चार्ट, एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आता है, उसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड आता है, बट 100 रुपये के आसपास आकर के सपोर्ट लेता है शेयर और उसके बाद अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट। अब इसमें हम लोग को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगला रेजिस्टेंस क्या है। जो लोग पुराने जुड़े हुए होंगे उनको अच्छे से मालूम है, जो लोग नए हैं उनके लिए अगला रेजिस्टेंस 120 रुपये, सीधे 120 रुपये पे है, जिसे कहा जाता है मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। छोटा रेजिस्टेंस 116 रुपये और सबसे लास्ट का रेजिस्टेंस जो कहा जाता है इस 140 रुपये। तो 3 रेजिस्टेंस 116, 120, 140, सपोर्ट 108, 100, सीधे 92। फिर थोड़े बड़े बड़े सपोर्ट मैं जानबूझ करके दे रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, इसे केवल मेरा ही रहने दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को अध्ययन करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के। हाँ, 116 रुपये के ऊपर यदि ये निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ से आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और यदि यह 100 रुपये के नीचे निकल जाता है लंबी अवधि के लोगों के लिए, जो कम से कम 6 महीने साल भर के लिए इसे आंखों से देखना चाहते हैं, तो वो लोग भाई 100 रुपये को बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल माने, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम बात करेंगे आज एक बार फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर के बारे में। इसके पहले वाला वीडियो पीएनबी का था, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इच्छा हो तो, या सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी ग्रहण करने के लिए। 190 रुपये 70 पैसे का 52 वीक लो, 266 रुपये 95 पैसे का 52 वीक हाई, 252 रुपये 8 पैसे फिलहाल रेट चल रहा है जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का एजुकेशन पर्पज़। तो प्लीज़ आप लोग केवल से सुनिए देखिए। बाकी अन्य कुछ भी करना कराना हो, मतलब बाई सेल होल्ड करना हो या एजुकेशन लेना, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए या खुद का दिमाग चलाइए। चलते इसके चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
ये काम भाई करते रहिए, इसका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा, आप लोग बस कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट 260 रुपये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, 1 साल का ये चार्ट है। सपोर्ट 240, 230, 220, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। 260, 270, 280 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 60 के ऊपर निकलता है ये तो देखने योग्य हो जाएगा। फिर से 240 के बाद ऑलरेडी इसको आप लोग देख रहे हैं, तो 240 के ऊपर निकला तो आपने इसे देखा। तो देखिए जो शॉर्ट टू मिड टर्म वाले लोग हैं, ध्यान में रखें कि ओवर लालच स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती है। खाने में ज़्यादा खा लेंगे तो अनपच हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग हिसाब से खाते रहिए, ओवर डोज खाने का न लीजिए। खाने के लिए ये बातें थी, शेयर के लिए आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे कब क्या करना है क्या नहीं। तो 260, 70, 80 3 रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखिए और नीचे की तरफ सपोर्ट 40, 30 और 20, ठीक है। तो आज के लिए भी क्लियर, धन्यवाद।